सो गाइस, इंडिपेंडेंस डे पे बॉलीवुड में दो मूवीज क्लैश हुई थी। एक तरफ सनी देओल और दूसरी तरफ इमरान हाशमी। और ऑनेस्टली मुझे लगा था ये क्लैश इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे हुआ वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अवारापन 2 ने सिर्फ 6 दिन में 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 150 करोड़ के पार जा चुका है। मतलब भाई, इमरान हाशमी इज बैक। और ये अकेली अनएक्सपेक्टेड बॉलीवुड न्यूज नहीं है। सलमान खान की नेक्स्ट ईद फिल्म को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। फिल्म का रिपोर्टेडली नाम है मॉन्स्टर। और भाई, नाम मॉन्स्टर है, कास्ट में सलमान खान और नयनतारा हैं, डायरेक्टर वामसी हैं। और इंटरनेट पर फिल्म की स्टोरी को लेकर अफगानिस्तान, तालिबान और कश्मीर तक के क्लेम्स चल रहे हैं। लेकिन इनमें से एक्चुअली कंफर्म क्या है और इंटरनेट ने क्या बना दिया है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और सलमान खान की मॉन्स्टर के अलावा रणवीर सिंह अपोकलिप्स में जा रहे हैं। रामायण को लिटरली 270 डिग्री स्क्रीन पर देखने का प्लान है। रजनीकांत की जेलर 2 ने रिपोर्टेडली रिलीज से पहले ही 160 करोड़ का ओटीटी डील क्रैक कर लिया है। और अक्षय खन्ना को देख के आप जेनुअली सोचोगे, भाई ये वही बंदा है। तो आज एक दिन कैजुअली बैठ के देखते हैं बॉलीवुड में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या कंफर्म है, क्या सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, और कहाँ इंटरनेट ने अपनी इमेजिनेशन थोड़ी ज्यादा चला दी। सबसे पहले अवारापन 2। और भाई, मुझे जेनुअली नहीं लगा था कि इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज इसका बॉक्स ऑफिस बनेगा, लेकिन फिल्म ने गेम ही चेंज कर दिया। अवारापन 2 ने रिपोर्टेडली सिर्फ 6 दिन में 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है। और सामने थी सनी देओल और प्रीति जिंटा की बंटवारा 1947। इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर दोनों मूवीज का क्लैश हुआ, लेकिन अवारापन 2 क्लियरली आगे निकल गई। अब यहाँ मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग लगती है। अवारापन फर्स्ट 2007 में आई थी। मतलब जिस ऑडियंस ने फर्स्ट अवारापन देखी थी उस वक्त शायद वो स्कूल या कॉलेज में थी। और अब वही ऑडियंस इमरान को सीक्वल में देखने थिएटर जा रही है। नॉस्टैल्जिया का पावर समझ रहे हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इमरान हाशमी की जो पुरानी सीरियल किसर वाली इमेज थी, मेकर्स ने रिपोर्टेडली सीक्वल में उसको इंटेंशनली साइड रखा है। बेसिकली फिल्म को ज्यादा फैमिली फ्रेंडली और एक्शन ओरिएंटेड अपील देने की कोशिश की है। और ऑनेस्टली ये डिसीजन काम करता हुआ दिख रहा है। बिकॉज अगर कोई 2007 वाले इमरान को याद करके मूवी देखने गया था तो उसको शायद एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन मिला। बट बॉक्स ऑफिस नंबर देखकर एक क्वेश्चन तो बनता है, क्या ऑडियंस एक्चुअली नॉस्टैल्जिया ड्रिवन सीक्वल को फिर से एक्सेप्ट कर रही है? अगर अवारापन 2 इतना परफॉर्म कर सकती है तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर के दिमाग में अभी से कितने पुराने टाइटल्स घूम रहे होंगे। भाई, इसका भी सीक्वल बना देते हैं। अब एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जिसका अपडेट सुन के मुझे लगा, भाई सलमान खान का नेक्स्ट ईद प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। सलमान खान और नयनतारा की अपकमिंग फिल्म को लेकर एक स्ट्रॉन्ग अपडेट सामने आई है। फिल्म का रिपोर्टेड टाइटल है मॉन्स्टर। हाँ भाई, मॉन्स्टर। फिल्म को वामसी डायरेक्ट कर रहे हैं और दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। और टारगेट है ईद 2027। मतलब सलमान खान और ईद का कॉम्बिनेशन एक बार फिर रेडी है। लेकिन टाइटल से ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इसका स्केल लग रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म एक प्रॉपर हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी और मेकर्स ने एक्शन के लिए इंटरनेशनल कोरियन एक्शन टीम को भी ऑनबोर्ड किया है। एक्शन सीक्वेंस को रिपोर्टेडली सी यंगो यानी मिस्टर और लीड कर रहे हैं। अगर नाम फेमिलियर लग रहा है तो हाँ, उनका कनेक्शन किल, वॉर और धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट के एक्शन वर्क से रहा है। तो भाई, सलमान खान, नयनतारा, वामसी और कोरियन एक्शन टीम कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब आती है वो बात जो इस न्यूज को और इंटरेस्टिंग बना देती है। फिल्म के विलन को लेकर रिपोर्ट्स में फहद फासिल और अक्षय खन्ना जैसे नाम डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात फिर डिस्क्लेमर, विलन ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, तो अभी फहद या अक्षय को मॉन्स्टर का विलन बोलना जल्दी होगा। लेकिन इमेजिन करो, एक साइड सलमान खान और सामने फहद फासिल या अक्षय खन्ना। स्क्रीन पर यह कन्फ्रंटेशन काफी डेंजरस हो सकता है। और फिल्म की स्टोरी को लेकर भी इंटरनेट पर काफी स्पेसिफिक क्लेम सर्कुलेट हो रहे हैं। अंडर कवर आर्मी ऑफिसर, अफगानिस्तान, तालिबान, कश्मीर एंगल। लेकिन यहाँ ब्रेक लगाओ, ये स्पेसिफिक प्लॉट डिटेल ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मॉन्स्टर की स्टोरी ये है। फिलहाल ये रूमर्स हैं। एक्चुअल फिल्म को लेकर जो रिलेटिवली सेफ इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मॉन्स्टर एक लार्ज स्केल एक्शन थ्रिलर है, इमोशनल कोर के साथ, और फिल्म को ई 2027 के लिए टारगेट किया जा रहा है। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी वामसी पेरीपल्ली सलमान को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सलमान को हमने एक्शन में बहुत बार देखा है। लेकिन अगर वामसी इस फिल्म को थोड़ा ग्राउंडेड, इंटेंस और इमोशनल जोन में ले जाते हैं तो मॉन्स्टर सलमान के लिए एक इंटरेस्टिंग चेंज हो सकता है। और अगर विलन वाले रिपोर्ट्स में से कोई नाम एक्चुअल फाइनल होता है तो भाई, तब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी असली मॉन्स्टर क्या है वो टीजर या मेकर्स के ऑफिशियल रिवील के बाद ही पता चलेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है फर्स्ट लुक आते ही इस फिल्म की हाइप और बढ़ने वाली है। लेकिन सलमान की न्यूज के बाद एक और अनएक्सपेक्टेड अपडेट है। रणवीर सिंह एक्चुअली अपोकलिप्स शूट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और भाई, धुरंधर के बाद बंदा सीधा दुनिया खत्म करने जा रहा है। रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और कल्याणी प्रियदर्शनी भी फिल्म का पार्ट है।
अब फिल्म को पोस्ट अपोकलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ज़ोंबी एलिमेंट की भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ज़ोंबी एंगल को अभी कंफर्म प्लॉट मत समझना। मेकर ने जो ब्रॉड डिस्क्रिप्शन दिया है वो बेसिकली एंड ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइवल स्टोरी का है। मतलब दुनिया में कुछ बड़ा कांड होने वाला है और करेक्टर्स को सरवाइव करना है। और ऑनेस्टली मुझे रणवीर का ये चॉइस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज धुरंधर में हम उसको एक इंटेंस एक्शन जोन में देख रहे हैं और अब प्रलय में पूरी दुनिया ही प्रॉब्लम बन गई। और अगर रिपोर्ट्स वाली डिस्टोपियन मुंबई वाली सेटिंग एक्चुअली फिल्म का पार्ट है तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। इमेजिन करो मुंबई, नॉर्मल बिल्डिंग, ट्रैफिक, क्राउड और फिर सडनली सब कुछ खत्म। लेकिन अभी मैं अपनी तरफ से मूवी की स्टोरी इन्वेंट नहीं करूंगा, बिकॉज प्रलय के प्लॉट के बारे में अभी काफी चीजें मिस्ट्री हैं। और ऑनेस्टली मिस्ट्री रहने दो, हर चीज ट्रेलर से पहले बता देंगे तो थिएटर में बचेगा क्या। अब रामायण, लास्ट वीडियो में हमने रामायण के रिलीज डेट और इंग्लिश ट्रेलर को डिस्कस किया था, लेकिन अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट अपडेट है। रामायण रिपोर्टेडली स्क्रीन एक्स फॉर्मेट में रिलीज होने वाली है और ये फॉर्मेट बेसिकली ऑडियंस को 270 डिग्री पैनोरामिक स्क्रीन एक्सपीरियंस देता है। मतलब नॉर्मल स्क्रीन पे आप मूवी देख रहे हो, यहाँ आइडिया यह है कि साइड वॉल भी विजुअल एक्सपीरियंस का पार्ट बनेंगी। और भाई रामायण को 270 डिग्री में इमेजिन करो, बैटल सीन चल रहा है, स्क्रीन के लेफ्ट में कुछ हो रहा है, राइट साइड में कुछ और आप बीच में बैठे हो। अब ऑब्वियसली सिर्फ फॉर्मेट बड़ा होने से मूवी ऑटोमेटिकली बेटर नहीं हो जाती, एग्जीक्यूशन मैटर करेगा। बिकॉज अगर 270 डिग्री स्क्रीन पर भी कैमरा बस रणवीर का क्लोजअप ही दिखाता रहा तो भाई 270 डिग्री का क्या करोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और स्पेशली रामायण जैसी लार्ज स्केल माइथोलॉजी के लिए स्क्रीन एक्स एक्चुअली सेंस बना सकता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या ऑडियंस इस एक्सपीरियंस के लिए एक्स्ट्रा टिकट प्राइस देना चाहेगी? मुझे लगता है इसका आंसर फिल्म के एक्चुअल विजुअल देखने के बाद ही मिलेगा। अब साउथ से एक अपडेट, रजनीकांत की जेलर 2 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म के डिजिटल राइट्स रिपोर्टेडली अराउंड 160 करोड़ में सेल हुए हैं। अब एक डिस्क्लेमर यहाँ भी, ये रिपोर्ट फिगर है, ऑफिशियली मेकर्स ने पब्लिक में एग्जैक्ट अमाउंट कंफर्म नहीं किया है, सो 160 करोड़ को कंफर्म फैक्ट मत समझना। बट अगर रिपोर्ट नंबर क्लोज भी है तो भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म ने रजनीकांत के लिए ऑलरेडी वॉलेट खोल दिया है और जेलर का क्रेज देखते हुए ये कम्प्लीटली सरप्राइजिंग भी नहीं है। ओरिजिनल जेलर ने नेल्सन और रजनीकांत का कॉम्बिनेशन प्रोबेबली स्टैब्लिश कर दिया था। अब सीक्वल में एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली और हाई है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है रजनीकांत की एज के साथ भी उनका थिएट्रिकल पुल कितना स्ट्रॉन्ग है। आज भी नाम सुन के डिस्ट्रीब्यूटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म सीरियस नंबर डिस्कस कर रहे हैं। अब एक लुक रिवील जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, अक्षय खन्ना इन महाकाली फिल्म में वो शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका लुक भाई धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना को पहचानना वैसे ही मुश्किल था। अब यहाँ तो और लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, आप फोटो देखो, फिर नाम देखो, फिर दोबारा फोटो देखो, अच्छा ये अक्षय खन्ना है। और इंटरेस्टिंगली उनका फर्स्ट ग्लिम्स भी आने वाला है, सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखना अभी बाकी है। मुझे पर्सनली माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी सपोर्टिंग कैरेक्टर को लेकर होती है, बिकॉज हीरो का लुक तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन विलन या गुरु या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन वही फिल्म की वाइब सेट कर सकता है। अब यामी गौतम की एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट। यामी की नई फिल्म है, नई नवेली, फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर। और नॉर्मली नाम सुन के आप सोचोगे ओके फैमिली फिल्म, फिर पता चलता है यामी गौतम इज प्लेइंग अ डायन। भाई यामी गौतम को डायन के रोल में देखना मेरे बिंगो कार्ड में नहीं था। और आदित्य धर ने भी बेसिकली इस चीज को लेकर जोक किया था। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली है और ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, फैंटेसी प्लस फैमिली एंटरटेनर प्लस सुपरनेचुरल एलिमेंट। और अगर बैलेंस सही रहा तो ये एक फन थिएट्रिकल वॉच हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली अभी मूवी देखी नहीं है तो ट्रेलर और एक्चुअल फुटेज आने के बाद ही जज करना बेटर होगा। अब एक ऐसी न्यूज जो थोड़ी कैटेगरी में है, ब्रह्मास्त्र 2। एक फ्रेश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणबीर कपूर रामायण पार्ट 2 के बाद ब्रह्मास्त्र 2 पर काम स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग नाम आता है दीपिका पादुकोण। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका से अमृता के रोल के लिए बात चल रही है, लेकिन वंस अगेन दीपिका ब्रह्मास्त्र 2 में कंफर्म है ये मत बोलना, ये करेंटली रिपोर्ट है, ऑफिशियल कास्टिंग कंफर्मेशन नहीं। बट अगर ये एक्चुअली हैपन करता है तो ब्रह्मास्त्र 2 का कास्टिंग गेम काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। रणबीर, आलिया, दीपिका, अयान मुखर्जी और एक प्रॉपर एक्सपेंडेड अस्त्रवर्ष। लेकिन भाई अस्त्रवर्ष को अभी सिर्फ अनाउंस नहीं, डिलीवर भी करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट फिल्म के बाद ऑडियंस ऑलरेडी काफी क्वेश्चन लेकर बैठी है। सो अब सीक्वल में सिर्फ स्केल नहीं स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और अब मूवी अपडेट से थोड़ा हटके एक कंट्रोवर्सी, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट को लेकर महाराष्ट्र एफडीए की तरफ से नोटिस इशू हुए हैं। एफडीए का कंसर्न बेसिकली यह है कि सुरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू पान मसाला तंबाकू प्रमोशन इनडायरेक्टली हो सकता है।
और इसके बाद मुकेश खन्ना ने भी एक्टर को सपोर्ट किया और उनसे अपॉलॉजी की डिमांड की। अब यहाँ मेरा पर्सनल टेक थोड़ा सिंपल है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा रहेगा, अगर कोई सुपरस्टार किसी प्रोडक्ट का फेस बनता है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक है, या फिर उसको ये भी देखना चाहिए कि ब्रांड एक्चुअली किस कैटेगरी से एसोसिएटेड है। बिकॉज ऑडियंस के लिए, स्पेशली यंगर ऑडियंस के लिए, सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस रियल होता है। ऑब्वियसली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग कन्वर्सेशन है, बट डिस्कशन डेफिनेटली होना चाहिए। और मुझे पता है इस टॉपिक पर कमेंट्स में ओपिनियन डिवाइडेड होंगे, तो यहाँ तुम बताओ, क्या सेलिब्रिटीज को ऐसे सरोगेट एड्स करने चाहिए या कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और एंड में एक नाइस नॉस्टैल्जिक अपडेट, घोसला का घोसला 2 2006 की कल्ट कॉमेडी का सीक्वल फाइनली आ रहा है। फिल्म अगस्त के एंड में रिलीज होने वाली है और मेकर्स ने न्यू पोस्टर और प्रोमो भी ड्रॉप किया है। और भाई, घोसला का घोसला जैसी फिल्म का सीक्वल बनाना इजी नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल मूवी का चार्म ही उसकी सिंप्लिसिटी थी। कैरेक्टर, सिचुएशन, डायलॉग और वो मिडिल क्लास दिल्ली वाली वाइब। अब सीक्वल उस नॉस्टैल्जिया को रिक्रिएट कर पाएगी या सिर्फ नाम का फायदा उठाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज नॉस्टैल्जिया से सिर्फ फर्स्ट वीकेंड मिल सकता है, लेकिन मूवी को चलाने के लिए कंटेंट चाहिए। तो भाई, फिलहाल बॉलीवुड में ये सब कुछ चल रहा है। आवारापन 2 अनएक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस विनर बन रही है। रणवीर प्रलय में एपोकलिप्स फेस करने जा रहे हैं। रामायण 270 डिग्री स्क्रीन एक्सपीरियंस बनने वाली है। जेलर 2 रिपोर्टेडली 160 करोड़ का OTT डील क्रैक कर चुकी है। अक्षय खन्ना शुक्राचार्य बन गए हैं। जामी गौतम डैन बन गई है। और ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका की एंट्री रिपोर्ट आ रही है। और ऑनेस्टली, अगर मुझे इन सब में से सिर्फ एक चीज चूज करनी हो तो मैं प्रलय को चूज करूंगा। बिकॉज रणवीर और पोस्ट अपोकलिप्टिक मुंबई, ये कॉम्बिनेशन जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब तुम बताओ, इनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का वेट है? प्रलय, रामायण, जेलर 2, ब्रह्मास्त्र 2 या फिर आवारापन 2 का अनएक्सपेक्टेड कमबैक? और एक क्वेश्चन, अगर दीपिका ब्रह्मास्त्र 2 में एक्चुअली आती है तो क्या तुम एक्साइटेड हो या तुम्हें लगता है अस्त्रवर्ष को पहले स्टोरी फिक्स करनी चाहिए? कमेंट में ऑनेस्टली बताना। और अगर तुम्हें बॉलीवुड की न्यूज़ सिर्फ हेडलाइंस की तरह नहीं, भाई इसका एक्चुअल इंटरेस्टिंग है वाली फॉर्मेट में चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।